और दूसरी बात यह है कि ये जात पात की जो विदाई है ये धर्मशास्त्र से विरुद्ध है। लेकिन बड़ा आश्चर्य हमको तब हुआ जब उनके जो गुरुजी हैं, क्योंकि वो तो अभी छोटे हैं, अभी कम उम्र है, एक बार उनकी गलती को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जब उनकी यात्रा पूरी हुई तो ओरछा में उनके गुरुजी आए, रामभद्राचार्य जी, जो अपने आप को खुद ही घोषित किए हुए हैं, दूसरे से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसा कोई विद्यार्थी हमने अभी तक जीवन में नहीं देखा जो खुद अपना प्रमाण पत्र देता हो। संसार में एकमात्र वही हैं जो खुद अपना प्रमाण पत्र देते हैं कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। कोई भी चाहे देश में पढ़े चाहे विदेश में पढ़े, किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी व्यक्ति से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि इन्होंने हमारी परीक्षा ली और इन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिया। ये व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करता है कि मैं सब देश का और विदेशों का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। उस व्यक्ति ने ओरछा की सभा में आकर के कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो सबको लाएंगे, जिसको जो करना हो करे। और फिर उसने एक बात कही कि रामानंदाचार्य के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। तो रामानंदाचार्य जी का पद चिन्ह क्या है? रामानंदाचार्य जी ने कब कहा कि जात पात की विदाई करो? रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो माने हम पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जात रहेगी। हम मना नहीं कर रहे हैं कि जात मत रखो, हम भजन करने आओगे तो पूछेंगे नहीं, हरि का भजे सो हरि का होई। राम का भजन करने जो आए तो उनके अगल बगल में जो लोग रहे होंगे उनसे उन्होंने कह दिया होगा कि किसी की जात मत पूछो। तो ठीक है, वो तो ठीक है कि हम नहीं पूछेंगे, लेकिन विदाई ही कर दो। तो ये जो विदाई कर देने की बात है, ये रामानंदाचार्य की बात नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि रामानंदाचार्य किसके पद चिन्ह पर चले होंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम रामानंदाचार्य जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। रामानंदाचार्य भी तो किसी के पद चिन्ह पे चले होंगे, और सबसे बड़ा पद चिन्ह तो भगवान राम का है। जो भी राम भक्त है वो राम के पद चिन्हों को छोड़ करके चल रहा हो, ऐसा तो कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो राम के पद चिन्ह पे तो सबको, राम भक्त, हर राम भक्त को चलना पड़ेगा। तो राम का पद चिन्ह क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस ये इसका उत्तरकांड है। इसमें राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, और राम जी के राज्याभिषेक के बाद का वर्णन देखिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोग संतुष्ट हो गया राम जी जब राजा पर बैठे। बैर न कर काहू सन कोई किसी से बैर नहीं कर रहा था। राम प्रताप विषमता कोई, राम के प्रताप से विषमता माने, यहाँ देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आंतरिक भेदभाव समाप्त हो गया। लोग इकट्ठा हो गए, आंतरिक कोई भेदभाव रहा ही नहीं राम के प्रताप से। और राम का प्रताप क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, विनिरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ठीक है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, लोग अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार चलने लगे, और उससे क्या हुआ? पावहि सुखहि, उन्होंने सुख पाया। नहीं भय नहीं रहा, शोक नहीं रहा, न रोग रहा। इसका मतलब है कि राम का जो रास्ता है वो क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार लोग चले, तब वो सुखी हुए, तब वो निरोग हुए, तब वो भय उनके मन से गया। तो ये राम का रास्ता है। तो आप बताइए, वर्ण के अनुसार, हाँ, अपने अपने वर्ण आश्रम निज निज धर्म, देखिए साफ साफ लिखा है। तो राम का जो रास्ता है उस रास्ते को राम का भक्त कैसे छोड़ सकता है? और दूसरी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है रामभद्राचार्य, ये कहते हैं कि हम तुलसी पीठाधीश्वर हैं। इन्होंने स्वयं तुलसी पीठ बनाई और उस पर बैठे हुए हैं। रामानंदाचार्य की कोई परंपरा नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे। रामानंद ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी रामानंदाचार्य नहीं बनाया। और जो रामभद्राचार्य हैं इनसे पूछिए कि आपके पहले के रामानंदाचार्य कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, खुद बन करके बैठ गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुलसी पीठाधीश्वर हूँ, जो जिस तुलसी पीठ को इन्होंने स्वयं बनाया है। तो उस तुलसी ने ही तो ये रामचरितमानस रचा है। तो उस तुलसी के शब्दों को तो कम से कम आदर करो। तुलसी कह रहा है वर्णाश्रम निज निज धर्म, और आप कह रहे हो कि जात पात की करो विदाई, वर्णाश्रम की विदाई कर दो। तो आप जो है तुलसी के विरुद्ध जा रहे हो, आप राम के विरुद्ध जा रहे हो, आप धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। तो हम नहीं बोलेंगे, हमने बोला हमारा, क्योंकि हमारा काम है ये।